तो अरिजीत का संगीत के अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट था? स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत था, स्पोर्ट्स वोर्ट्स करता रहता था। जो होता है शाम को आदमी मैदान में जाता है क्रिकेट खेलने, वैसे ही जाता था। यहाँ पे मैंने देखा एड शीरीन आया था, आमिर खान आया था यहाँ पे। फिर ये तो पूरा मुर्शिदाबाद के इलाके में, और खासकर ये जियागंज में बड़ा हल्ला मचा रहता होगा इस चीज़ का। खबर फैलने से, जैसे आमिर खान के बारे में बहुत हल्ला हुआ था क्योंकि सबके पता चल गया था आमिर खान आ रहे हैं, आमिर खान आ रहे हैं। बादशाह भी जैसे आए थे तो वो स्कूटी में चढ़ के घूम रहे थे। 4 व्हीलर से ज़्यादा वो स्कूटी ज़्यादा पे, लोकल में अगर घूमना हो तो कहीं पे वो स्कूटी लेके निकल जाते हैं। अरिजीत सिंह के कई फैसले बार बार सवालों के घेरे में आते हैं ना, कि यार कहा जाता है देखिए फलाने एक्टर से या सलमान खान से बहस हुई है, उनकी एक्टर से नहीं बन रही है। गुस्सा भी होता है क्योंकि जो उसको गलत लगता है, अगर कोई गलत कर दे तो उसको उस तब गुस्सा आ जाता है। लेकिन हाँ, क्या है, जो गलती करेगा उसको थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। ये सब अरिजीत सिंह के बारे में इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ऐसा इंसान है जिसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन तभी अचानक से नाम आता है कि भाई उस आदमी ने फिल्मों में गाना बंद कर दिया। उसके पीछे क्या बात है, नहीं बात है, तो वो खुद ही बता सकता है। इसके बारे में एक्चुअली हम लोग को उतना डिटेल्स पता भी नहीं है, क्या है नहीं है। क्या रहता है शेड्यूल जब यहाँ पे आता है अरिजीत? तो मुझे तो लगता है उसका शेड्यूल शाम से पूरा रात, मैंने सारा रात उसका शेड्यूल रहता है। तो सुबह फिर वो उठते उसका पूरा टाइम पूरा काम पे चला जाता है। घूमना बहुत उसका कम ही होता है। डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में पिताजी या माताजी? पिताजी रहे तो बाहर रहते थे ज़्यादा, घर में माताजी रहती थी तो उसकी मम्मी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखती थी उसको। ये रेस्टोरेंट कब खुला? ये कब खुला? शुरुआत कब हुआ इसका? 2015 का, 11 साल हो गया उसका रेस्टोरेंट का। किसने शुरू किया था? मतलब उनके पिताजी ने और आपके पिताजी ने मिलके कैसे हुआ? नहीं, वो अरिजीत के पिताजी ने शुरू किया था इसका। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय मुर्शिदाबाद में है, ये जियागंज है, और जियागंज का मशहूर हैशल रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट का काम धाम देख रहे सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ फ्रेम में है। बढ़िया खाना और बढ़िया मेहमान नवाजी करने वाले व्यक्ति के अलावा इनकी एक और पहचान है कि इनके छोटे भाई अरिजीत सिंह वो प्लेबैक सिंगर रहे हैं, कंपोज़र रहे हैं, राइटर रहे हैं, और जो हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं। कैसे हैं सुरेंद्र? नमस्ते, बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा, मैं फोन साइलेंट पे करके बोल रहा था, एक पिंग बजता रहता। तो आपको लोग राजू भाई भी कह के बुलाते हैं यहाँ पे, क्या ज़्यादा फेमस है नाम आपका? सही पकड़ रहे हैं आप, या ये लोग राजू भाई को के जानते हैं सब। एक्चुअली वो निक नेम है मेरा, और सुरिंदर एक्चुअली मेरा बाहर वाला नेम है, और डॉक्यूमेंट्स नेम है जो मैं नेम। अरिजीत कितना छोटे हैं आपसे? वो लगभग मेरे से 12 साल के छोटे हैं। 12 साल के छोटे हैं। अच्छा 12 साल के वो छोटे हैं मेरे से बहुत। अच्छा, आपके सगे भाई नहीं है ना अरिजीत? मतलब जो कहा जाता है। हाँ, एक्चुअली वो मेरे छोटे चाचा के लड़का है। अच्छा, हाँ, अरिजीत सिंह के पिताजी कितने भाई? वो भी 3 भाई थे वो लोग। 3 भाई। और जिनमें से मेरे पापा एक बड़े हैं, और उनका एक जो बीच वाला भाई वो रहते हैं जलंधर में, सॉरी लुधियाना में रहते हैं। अच्छा, और ये जिनका अरिजीत के पापा छोटे भाई हैं, कक्का सिंह। उनका नाम भी सुरिंदर सिंह है। उनका नाम हाँ, उनका नाम भी डॉक्यूमेंट्स में सुरिंदर सिंह ही है। अभी मिला होगा, कक्का सिंह जी मिला होगा अभी। और हाँ, घर पे होंगे सर। सही, ठीक ठीक। तो ये बताइए, जैसे अरिजीत बचपन में कैसा था? बचपन में वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे वो। हाँ, ज़्यादा उछाल पुछालते नहीं। हाँ, मेरे सामने ये, मैं भी उसको गोदी में खिलाया हूँ। बहुत जब छोटा था, मैं भी उतना बड़ा नहीं था, मैं भी उतना ही छोटा ही था। जब उसका जन्म होता मेरा भी 12-13 साल ही होगा उम्र उस समय का। तो छोटे से वो शांत स्वभाव का ही था। संगीत के प्रति उसका छोटे से ही बहुत लगाव था। 4 साल उम्र से उसने संगीत सीखना चालू किया था। उसके मम्मी भी बहुत अच्छा संगीत करती थी, तो उनके थ्रू ही वो भी संगीत में दिलचस्पी दिखाने लगा। और वो भी अभी आप तो देख रहे हैं अभी क्या पोजीशन है वो संगीत के बने। यही। अच्छा, ये बताइए राजू भैया, मैं राजू भैया को ही बुलाऊं? ठीक है। राजू भैया, ये बताइए कि जैसे आपके सामने तो जन्म ही हुआ है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कि जैसे मैंने भी संगीत सीखा है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और बनारस घराने की जो गायकी होती है ना, मैंने उसमें संगीत सीखा है कुछ साल तक, कई सालों तक। तो लेकिन हम लोग अगर अच्छे रियाजी होते तो हम लोग यहाँ पर पत्रकारिता नहीं कर रहे होते, शायद कुछ और कर रहे होते।
तो अरिजीत का संगीत के अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट था? चलो संगीत और थोड़ा बहुत पढ़ाई, जो पढ़ाई से करते तो पढ़ाई करता था, और स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत था, स्पोर्ट्स करता रहता था। क्या खेलता था? क्रिकेट खेलता रहता था, क्रिकेट ऐसे ही जो होता है, शाम को आदमी मैदान में जाता है क्रिकेट खेलने, वैसे ही जाता था। अच्छा। हाँ, छुट्टी के बाद ऐसा ही फिर पढ़ाई, जैसे ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाता, ऐसे रोज का डेली का रूटीन जैसे था। फिर शाम को घर आके अपना रिवाज करता, घर बैठ के मम्मी के साथ बैठ के रिवाज करना, यही था, डेली रूटीन था, यही से। आपने कभी डांटा वाटा उसको अरिजीत को? वो तो बड़े भाई, मतलब बड़े भाइयों को मौका मिलता है एक समय पे छोटे भाइयों पे धौंस दिखाने का। ये नहीं, ऐसा कोई मौका उसने दिया नहीं है जो डांटना पड़े उसको। ऐसे छोटे से वो उतना शांत स्वभाव से ही था, वो एकदम जैसे नॉर्मली आदमी लड़का जैसे करते हैं, लेकिन उतना वो नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत करता, जो है वो एक उम्र के हिसाब से जैसा होता है वैसे ही है। जैसे टाइम से शाम हो गया, घर नहीं घुसा है, माँ डांटी होगी, क्या हो रहा है इतना लेट क्यों हो गया, बस इस तरह का है। कुछ खास मतलब उतना वो नहीं था। और बहुत मतलब डिसिप्लिन था वो, मम्मी का डिसिप्लिन बहुत मानता था वो, मम्मी के डिसिप्लिन में ही चलता था वो, ऐसे ही था वो। उसके घर में कड़क कौन ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा सख्त कौन था डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में, पिताजी या माताजी? ठीक है, उस हिसाब से कोई कड़क उतना था नहीं, लेकिन जो बच्चे को अच्छा परवरिश के लिए जितना डिसिप्लिन देना चाहिए, उसके माता पिता दोनों ही देते थे, लेकिन माता थोड़ा ज़्यादा देती थी। पिताजी रहते बाहर बाहर रहते थे ज़्यादा, घर में माता जी रहती थी, तो उसकी मम्मी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखती थी उसको, ऐसे ही है। कभी स्कूल से शिकायत आती थी अरिजीत की? नहीं, स्कूल से कभी ऐसा कोई नहीं था, तो उस टाइप का वो लड़का था ही नहीं। वो स्कूल में भी जैसे जाता था नॉर्मली रहता था, किसी से कोई गिला शिकवा तो है नहीं उसका। पढ़ने में कैसा? पढ़ने में भी अच्छा ही था। ऐसा है क्या, मतलब कि भाई स्टार बन गया तो सब कुछ अच्छा अच्छा बताना है उसके बारे में, ऐसे कुछ कि ऐप सच में नहीं था? नहीं, ऐप सच भी नहीं था, वो एक्चुअली नॉर्मल ही था ज़्यादा। मैंने हर जो काम वो करता था दिल से करता था, मन से करता था। वो क्या है, अब पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं, मन से ही कर लेते, जितना देर पढ़ लेते हैं पढ़ाई मन से ही पढ़ाई कर लेते थे। गाना करने तो उसमें ही घुस जाते थे, गाना में ही घुस जाते थे। एक्चुअली उसका वही स्वभाव है, हम जिसको लेके बैठेंगे उसमें घुस के ही काम करेंगे, पूरा मन उसी में ही रहेगा, और एक्स्ट्रा अलग इधर उधर मन नहीं भटकाएंगे। तो पढ़ाई में भी बोलिए ऐसे ही है, तो उसके गाने में भी ऐसे ही था वो। और जिसमें मन दे के करता था वही करता था, वो मन उसमें ही दिया गया था, पूरा एकदम उसमें ही घुस के पूरा वो करता एकदम। और उनकी बहन जो है, जैसे भाई बहन में तो बड़ा मारपीट होता है, मतलब मेरी तो हुई है ना अपने भाई बहनों से मारपीट, घर में होती है। एक्चुअली उतना वो दोनों बहुत मिलजुल के रहते थे, उसके मम्मी भी बहुत डिसिप्लिन थी, और इतना छोटा मोटा शायद हो सकता है, उतना भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन उतना कभी ऐसा हाईलाइट्स नहीं हुआ है जो बहुत बड़ा झमेला हो गया, कुछ नहीं, ऐसा कोई हाईलाइट्स हुआ नहीं है। लेकिन बहुत भाई बहन में दोनों बहुत प्यार था, दोनों में बहुत अच्छा। अभी बताइए सर कि आप जैसे अरिजीत टीवी पे आने लगा, प्लेबैक सिंगिंग शुरू कर दिया अरिजीत ने, तो आप लोग, जैसे फेम गुरुकुल ही कहा जाता है जो हुआ था शो, तब से ही उसकी कहानी कहा जाता है कि अरिजीत की शुरुआती कहानी वहीं से आती है। उसके पहले भी कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत लोगों को ना मालूम हो अरिजीत के बारे में? एक्चुअली फेम गुरुकुल से उसका चैप्टर शुरू हुआ है। उससे पहले तो वो अच्छा हर जगह प्रोग्राम वोग्राम में करता रहता था, क्लासिकल बेस्ड जो गाना स्टेज शो जो होता है, मतलब प्लेबैक सिंगर टाइप का शुरू नहीं, वैसे नॉर्मली जो स्टेज शो होता है कि कहीं पे कोई संस्कृत प्रोग्राम हो गया तो वहाँ पे जाके थोड़ा गाना वाना वो सब शुरू से था वो। लेकिन फेम गुरुकुल के बाद वो फिर होता था, लेकिन उतना कम गया था उधर, मेनली फोकस उसका फिर दूसरे टाइप पे चला गया उधर, इसलिए इधर। आप तो सोमू कह के बुलाते होंगे ना कि अरिजीत? सोमू बोल के बुलाते हैं, सोमू ही शुरू से उसका सोमू। अरिजीत तो बाद में सब अभी थोड़ा हाईलाइट्स हुआ है, लेकिन पहले हम लोग सब सोमू ही बोलते थे। अभी आप लोग से बात करते करते वैसे ही हो जाता है, अरिजीत बोलते हैं सब कोई, तो मेरा भी सोमू निकलना बहुत कम हो गया, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो सोमू ही बात करते हैं, सोमू ही। अभी मुलाकात होती है अरिजीत से आया या? अभी एक्चुअली बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन वो भी थोड़ा बिजी रहता है, मैं भी इधर थोड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं निकाल पाते दोनों मिलने में। लेकिन जब भी मिलता है तो रास्ते में वो ऐसे रनिंग में अगर मिल जाए तो फिर भी बात दो एक बात हो ही जाता है, कैसे हो नहीं हो, बस सोमू ही बोलते हैं। और अभी इधर बहुत दिन हो गया उस टाइप का मिला। कितना समय हो गया मिले?
हो गया 6-7 महीने तो हो गया होगा अभी मिलना उसके। अभी तो आया हुआ है, चले जाइए घर एक बार मिलने ऐसे। तो आए होंगे ना। देखिए वो अभी दूसरे अब आने उसके साथ अभी बहुत और भी आते हैं, कोई बाहर से आते हैं मिलने आते हैं सब, ये म्यूजिक लाइन के हो गया, प्रोडक्शन लाइन का हो गया, या फिर कोई डायरेक्टर लाइन का हो गया, बहुत आते रहते हैं, उन लोग से बात वो करता है, लेकिन वहाँ पे जाके जाके डिस्टर्ब करना बहुत अच्छा नहीं, और उतना खास काम होता नहीं है उससे। इसीलिए हम लोग इधर भी सुबह से आके इधर रेस्टोरेंट में बिजी हो जाते हैं, रात को घर जाते हैं तो बहुत देर हो जाता है, फिर होता नहीं है ऐसे ही। रेस्टोरेंट आता है कभी इसमें? इधर और इधर 3-4 साल से रेस्टोरेंट में वो अब नहीं आया, पहले एक बार है तो साल में 1 बार 2 बार आ जाता है, लेकिन अभी इधर 3-4 साल हो गया तो उसको भी टाइम नहीं मिलता है, वो नहीं आ पाता है अभी इधर। अच्छा, यहाँ ये रेस्टोरेंट कब खुला, ये कब खुला, शुरुआत कब हुआ इसका? 2015 को ये चालू हुआ था। 2015 को 11 साल हो गया उसका रेस्टोरेंट का, मतलब। किसने शुरू किया था, मतलब उनके पिताजी ने और आपके पिताजी ने मिलके कैसे हुआ? नहीं नहीं, वो अरिजीत के पिताजी ने शुरू किया था इसका, अच्छा। और वो मेरे को पूरा मुझे पूरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तुम ये इसको देखना। हाँ, इसलिए मैं शुरू से यहीं पे हूँ और मैं ही देखभाल करता हूँ इसके। आप लोग मतलब आपका परिवार और अरिजीत का परिवार एक साथ रहता है, एक ही घर में या अलग अलग? नहीं नहीं, अब हम लोग अलग अलग रहते हैं, वो अलग अपना उसका घर है, मेरा अलग घर है। अलग अलग घर बन जाते हैं लोगों के नाम। हाँ, वैसे हो गया, वो अलग अलग हो गए हम लोग, बहुत बहुत दिन हो गए। हाँ। जैसे मुर्शिदाबाद आने पे अरिजीत निकलता उकलता है घर से बाहर, कि निकला लोगों से मिला ऐसा कुछ, या क्या रहता है शेड्यूल जब यहाँ पे आता है अरिजीत? तो उसका जो होता है शेड्यूल होता है, मुझे तो लगता है उसका शेड्यूल शाम से पूरा रात, मैंने सारा रात उसका शेड्यूल रहता है, रिकॉर्डिंग में हो या किसी से कोई काम के बारे में बातचीत हो, तो उसका टाइम उधर ही पूरा स्पेंड हो जाता है। तो सुबह फिर वो उठते उठते उसका पूरा टाइम पूरा काम पे ही चला जाता है, घूमना बहुत उसका कम ही होता है। अब कभी तो थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा मैदान उदान चल जाते हैं, खेलने वाले थोड़ा। खेल पाता है, मतलब अभी तो बहुत फेमस है अरिजीत, तो खेल पाता है इतना? कभी कभी करा था तो समय मिल गया, चलो भाई आज थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं तो थोड़ा खेल के आते हैं, नहीं तो उसका टाइम तो मिलता है नहीं ऐसे ही। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि अरिजीत को अपनी एक आदत बदलनी हो, अगर या अरिजीत की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है आपको? तो बचपन से देख रहे हैं भाई, 40-40 साल की उम्र होने जा रही है अरिजीत की भी अब। अरिजीत की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है आपको? कोई एक खास आदत, तो कोई एक आदत जो बुरी लगती है वो आपको, जो बदलनी भी चाहिए उसको, कि यार ये बदल दे तो इसको ये दिक्कत नहीं होगी, अरिजीत को ही आसानी होगी? मेरे ख्याल से ऐसा मुझे कुछ अभी तक तो दिखा नहीं है जो उसको बदलने के लिए कुछ बोला जाए। अब हर आदमी का सोच अलग होता है, जैसे मेरे पास तो नहीं लगा, किसी और को लगा हो तो वो फिर उसको पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक कुछ लगा नहीं है जो उसको अभी उसकी कोई आदत उसका भी बदलना है। वो अभी जैसे चल रहा है सबको तो ठीक ही लग रहा है, मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, अब पता नहीं सबको कैसे लग रहा है, लेकिन अभी कोई मेरे हिसाब से बोलने वाला कुछ ऐसा नहीं है जो उसको आदत बदल दे। ये अब एक आध सवाल आखिर के, एक आधा और, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अब जैसे एक जब व्यक्ति बड़ा होता है अपने परिवार में, जो व्यक्ति बड़ा होता है तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है ना, फाइनेंशियली भी मजबूत होता है। आपके फैमिली में अरिजीत सिंह के होने से कितनी स्टेबिलिटी आई? क्योंकि कुछ लोगों ने मिक्स रिपोर्ट्स दी कि अरिजीत सिंह के फेमस होने के पहले भी परिवार बहुत अच्छी स्थिति में था, ऑलरेडी था। कुछ लोगों ने अलग किस्म की कहानियां बताई कि नहीं, अरिजीत सिंह के पहले थोड़ी सी हिली हुई थी इकॉनमी घर की, लेकिन परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट मिला अरिजीत सिंह के होने से। कौन सी बात सही है इसमें से? देखिए, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप चलते हैं, आप आपका जैसे मतलब जैसे आपका अर्निंग सोर्स होगा, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा वैसे ही चलेगा। तो इसमें आपको ऐसा कोई स्थिति था नहीं जो एकदम नहीं चल रहा है, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ता है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, तो वैसे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे हैं आदमी जैसा 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 मैंने अपने अपने टाइम के हिसाब से जैसे जैसे होता है तो चलता है, वैसे ही है, ऐसे ही चल रहा था, अभी भी चल रहा है वैसे ही। अभी जैसा टाइम है वैसा चलेगा, अब तब जैसा था तब वैसे ही चला था। ये बात बताइए, आखिरी सवाल है, अरिजीत सिंह के बारे में इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ऐसा इंसान है जिसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है,
लेकिन तभी अचानक से नाम आता है कि भाई उस आदमी ने फिल्मों में गाना बंद कर दिया। बोले ना, प्लेबैक सिंगिंग अब नहीं करेंगे, अपना एल्बम निकालेंगे, अपने शोज करेंगे, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। इस तरह की बातें सामने आए। अरिजीत सिंह के कई फैसले बार बार सवालों के घेरे में आते हैं ना, कि यार कहा जाता है देखिए फलाने एक्टर से या सलमान खान से बहस हुई है, उनकी एक्टर से नहीं बन रही है। आप लोगों तक ये खबरें आती हैं, घर तक, परिवार तक ये सब खबरें आती हैं अरिजीत सिंह के बारे में कि भाई नहीं प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दिया, सलमान खान से बहस हो गई, इस तरह की खबरें आती हैं आप लोगों तक? देखिए आती तो होंगी, सच नहीं पता, लेकिन जो भी बातें हैं आती तो है, लेकिन क्या है, जब एक कोई डिसीजन जो लेता है वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है, तो उसके पीछे क्या बात है नहीं बात है तो वो खुद ही बता सकता है। इसके बारे में एक्चुअली हम लोग को उतना डिटेल्स पता भी नहीं है क्या है नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं बोलना भी ठीक रहेगा, क्योंकि कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है सर। मैं एक सवाल मन में था मेरे, लेकिन अब आपने चूंकि ऐसा बोल दिया है कि जो उनसे पूछी है तो ठीक है। एक और सवाल पूछते हैं, आखिरी लाइट सवाल है। यहाँ पे मैंने देखा एड शीरन आया था, आमिर खान आया था यहाँ पे, और भी बहुत सारे कलाकार आए थे। हाँ हाँ, बादशाह आया था, माइकल गेटिक्स आया था, और भी कई सारे नाम आए थे। और कौन कौन आया था? बंगाली फिल्म के भी लोग आए थे। क्या नाम था, हम भूल ही तो गए उसका नाम भी। अच्छा। बंगाली आते रहते हैं, कोई ना कोई आते हैं, लेकिन फेमस जो है आप जो बोले, आमिर खान आया था, हाँ, वो एड शीरन आए थे, माइकल गेटिक्स आया था, बादशाह आए थे, आए थे लोग सब। आप लोग मतलब फिर ये तो पूरा मुर्शिदाबाद के इलाके में हो, खासकर ये जियागंज में बड़ा हल्ला मचा रहता होगा इस चीज़ का। हाँ, थोड़ा हिंदू खबर फैलने से, जैसे आमिर खान के बारे में बहुत हल्ला हुआ था, क्योंकि सबके पता चल गया था आमिर खान आ रहे हैं, आमिर खान आ रहे हैं। बाकी लोग जो आए थे वो लोग, मैंने उनके बारे में उतना आदमी को उतना नॉलेज भी था नहीं, माइकल गेटिक्स जो कौन है, एड शीरन के बारे में उतना तो अंग्रेजी गाना लोग सुनेंगे तब एड शीरन को जानेंगे। बादशाह भी जैसे आए थे तो वो स्कूटी में सर के घूम रहे थे, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा तो होता ही है जो क्रेज, जहाँ आए हैं चलो मिलना है, नहीं तो फोटो तो शूट करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन आमिर खान के टाइम पे बहुत थोड़ा वो था, मतलब क्राउड बहुत हो गया था इधर, उसके मिलेंगे ऐसा ही था। मैंने अरिजीत को भी देखा है, वो वीडियोस देखे हैं, वो स्कूटी पे निकल जाते हैं घूमने, ऐसे ही पैदल निकल गए, झोला लेके हाथ में, सब्जी वब्जी लेने टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है। उसका फर्स्ट प्रेफरेंस ही स्कूटी लेके वो निकल जाना। हाँ, 4 व्हीलर से ज़्यादा वो स्कूटी ज़्यादा प्रेफर, लोकल में अगर घूमना हो तो कहीं पे वो स्कूटी लेके निकल जाते हैं। अच्छा। सो बादशाह भी हो, आमिर खान भी हो, तो स्कूटी से घुमाना है। एड शीरन को भी स्कूटी में लेके, हाँ, सबको स्कूटी में वो घुमाना पसंद करते हैं। 4 व्हीलर में क्या है, इधर उधर गली नहीं घुस सकते, लेकिन स्कूटी में क्या है, कहीं से आप निकल जाते, घुस जाओ, कहीं भी चल जाओ, तो इसीलिए वो स्कूटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक राजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक सवाल और पूछ लूँ छोटा सा, अरिजीत का बिहेवियर कैसा है, स्वभाव उसका कैसा है, किस तरह का व्यक्ति है? इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, हंसी मजाक वाला है, गुस्से वाला है, शांत रहने वाला है, अपने क्लोज वंस के बीच में? देखिए एक्चुअली वो बहुत मिक्स स्वभाव का है। मिक्स स्वभाव जैसे हो गया आपका, जैसे किसी से मिले तो बस ठीक है, गुस्सा भी होता है, क्योंकि जो उसको गलत लगता है, अगर कोई गलत कर दे तो उसको उस तब गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है अरिजीत को? दिखता नहीं क्योंकि मैं बाहर हम लोग को। गुस्सा मतलब क्या, उस टाइप का गुस्सा नहीं जो मार उड़ देंगे, वो नहीं, मतलब उस टाइप का तो बोलना चाहिए, क्यों ये सब कर रहे हो, उस टाइप का गुस्सा, रेजिस्टेंस दिखा देना। हाँ। लेकिन हाँ, क्या है, जो गलती करेगा उसको थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ये सब, लेकिन एक्चुअली वो मिक्स स्वभाव का है। ठीक है, आपका समय लिया राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर ज़्यादा समय ले लिया होगा तो। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।